Hello students, how are you? I hope you all are good. And today we are going to start our new chapter which name is So Much or So Little. So let's begin with these words. Tone. Tone means होता है बच्चे way. Way means तरीका. Conserve करना, किसी चीज को बचाना, सेव करना. Precious means important या फिर कीमती. Quantity means कितनी क्वांटिटी है, कितने हमारे पास इक्वली, हम इनको नंबरिंग में काउंट करते हैं. क्वांटिटी मीन्स होता है नंबरिंग में, ठीक है, कि 2 चीज है, 4 चीज है, कितनी क्वांटिटी है हमारे पास. ओथ मीन्स प्रॉमिस. सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. It was Sunday. Deepa was brushing her teeth with the water tap open when mummy came and said in a strict voice, I told you to keep the water tap shut when you are not using water, didn't I? So उसके बाद आज जो स्टोरी है वो स्टार्ट होने वाली है बच्चे संडे से. और दीपा जो है वो क्या कर रही है? ब्रशिंग हर टीथ विद द वाटर टैप ओपन. मतलब टैप ओपन है और वो ब्रश किए जा रही है. मम्मी आती है वहां पर और स्ट्रिक्ट वॉइस में, एक कड़ी आवाज में, क्या बोलती है? स्ट्रिक्ट मीन्स बच्चे कड़ी आवाज में, मतलब सख्त आवाज में. और क्या बोलती है कि तुम ब्रश कर रही हो, टैप जो है वो खुला है, इसको बंद कर दो अगर तुम पानी यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है. बट डिडंट आई, लेकिन मैंने नहीं किया. मम्मीज टोन वाज हार्श एंड दीपा फेल्ट एंग्री. जस्ट देन आयुष एंटर्ड द वॉशरूम फॉर अ बाथ. मम्मी वार्नड हिम टू डोंट वेस्ट वाटर, डोंट सिट अंडर द शावर फॉर लॉन्ग. सो मम्मी दोबारा से, मम्मी की जो टोन है, जो बोलने का तरीका है, वो कैसा हो जाता है? हार्श हो जाता है, ठीक है, काफी और ज्यादा सख्त, गुस्से वाला हो जाता है. और उनको, दीपा को क्या होता है? एंड दीपा फेल्ट एंग्री, और दीपा भी गुस्सा हो जाती है. तभी आयुष जो होता है, ठीक है, वो वॉशरूम में आता है नहाने के लिए और मम्मी उसको भी वार्न करती है. वार्न मीन्स बच्चे चेतावनी देती है उसको. और क्या चेतावनी देती है? कि डोंट वेस्ट वाटर, अगर तुम ज्यादा पानी को वेस्ट नहीं करना और ज्यादा देर तक तुम शावर के नीचे नहीं बैठोगे. दीपा एंड आयुष sat together in their room. They were not happy because their mother had chided them over water. So दीपा और आयुष दोनों के दोनों कैसे थे? मतलब साथ में तो बैठे थे रूम के अंदर, लेकिन वो हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे, क्योंकि मम्मी ने क्या कर दिया? सुबह सुबह डांट लगा दी. देन उनके डायलॉग्स कैसे चलते हैं वो देखते हैं. दीपा बोलती है, द अर्थ हैज अ लॉट ऑफ वाटर, इज 3/4 सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. व्हेन वी हैव सो मच ऑफ वाटर, व्हाई शुड वी वरी अबाउट इट? ठीक है. और दीपा के क्या डायलॉग्स आते हैं कि अर्थ पर इतना सारा पानी है, 3/4 जो सरफेस है वो वाटर से ही कवर है, फिर भी पानी के लिए इतना सोचना पड़ता है. एंड व्हाई शुड वी वरी अबाउट इट, इसकी हम क्यों चिंता करें कि पानी हमें सेव करना है. Then Ayush, everybody tells us to conserve water. Mummy, Papa, teacher, all of them keep ordering, shut the tap, shut the tap. So आयुष क्या बोलता है कि हर एक जिसको भी तो बोलते हैं और जो भी हमें बोलते रहते हैं, टीचर सिखाती है, मम्मी पापा ऑलवेज क्या बोलते हैं कि हमेशा पानी को सेव करो, कंजर्व करो, बचाओ करो, है ना. तो इस तरह से वो बोलते रहते हैं. और क्या बोलते हैं? शट द टैप, शट द टैप, और ऑर्डर देते रहते हैं हमें. देन दीपा, not only this, at school you will find posters and billboards almost everywhere. Each says conserve water, don't waste water, every drop is precious. So दीपा क्या बोलती है? स्कूल में भी इवन हम क्या सुनते रहते हैं? पोस्टर को देखते हैं और यही सुनते रहते हैं, वाटर को बचाओ, कंजर्व करो, डोंट वेस्ट वाटर, और हर एक जो ड्रॉप है वो प्रीशियस है. हर जगह यही सुनते रहते हैं हम. Ayush, everybody keeps telling this, but there is so much of water on the earth. 3/4 of the earth is covered with water. Then why? अब आयुष क्या बोलता है? हाँ, हर एक यही बोलता रहता है. जिसको देखते हैं वाटर जो है अर्थ पर इतना 3/4 है, फिर भी ये क्या बोलते रहते हैं? पता नहीं हमें क्यों बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, है ना, पानी को, इस तरह से. सो दीपा एंड आयुष wanted a protest against mummy. But they had checked themselves seeing her sore mood. Just then, the doorbell rang. Deepa stood up and opened the door. It was their friend Kunal. So, दीपा और आयुष अब क्या करने वाले थे? मम्मी के मूड को चेक करते हुए और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने वाले थे कि हमेशा मम्मी ऐसे क्यों बोलती है. लेकिन अचानक क्या होता है? सडनली द डोरबेल रैंग, दरवाजे की घंटी बजती है और दीपा स्टूड अप एंड ओपन द डोर. तो दीपा खड़ी होती है और दरवाजा खोलती है, तो वहां पर कौन खड़ा है सामने? उनके फ्रेंड जिसका नाम है कुणाल. सो दीपा, वेलकम डियर,
तो बोलती है वेलकम। देन कुणाल का आंसर आता है थैंक यू, कम ऑन विल प्ले आउटसाइड, चलो साथ में खेलते हैं बाहर। आयुष, आई एम इन नो मूड टू प्ले टुडे, मैं आज अच्छे मूड में नहीं हूँ और मैं खेलने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। देन कुणाल, यू लुक क्वाइट डिस्टर्ब्ड, व्हाट्स द मैटर, तुम बड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे हो, क्या बात है। देन दीपा, एक्चुअली वी हैव बीन थिंकिंग वन थिंग फॉर लॉन्ग, मैं एक चीज है जो मैं बहुत टाइम से सोचे जा रहा हूँ। देन कुणाल विद अ स्माइल, थैंक गॉड यू हैव स्टार्टेड टू थिंक एट द लेस्ट, तो कुणाल क्या बोलता है स्माइल करते हुए कि थैंक गॉड तुमने सोचना शुरू तो किया। देन दीपा, यू सी wherever you go you find someone or the other telling you to save every drop of water, there is so much of water all around us, you can see water in the oceans, in the clouds, on the mountains, in the rivers and ponds, and we have groundwater. When we have so much of water, why should everybody keep telling us so? सो दीपा क्या बोलती है कि जैसा कि हम देखते हैं जहाँ पर भी जाते हैं तो हर एक क्या बोलता है कि सेव वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। सो यहाँ पर इस और हमारे पास तो इतना पानी है, आसपास पानी ही पानी है, ओशन में भी पानी है, क्लाउड्स में भी पानी है, माउंटेन्स में भी, रिवर्स में भी, पोन्ड्स में भी, इवन हमारे पास ग्राउंड वाटर में भी पानी है। फिर भी क्या बोलते रहते हैं व्हेन वी हैव सो मच ऑफ वाटर, हमारे पास इतना ज़्यादा वाटर है, लेकिन हर एक क्या बोलता है जिसको देखे कि पानी को बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। देन सब क्यों बोलते हैं ऐसा। सो कुणाल, आई सी दिस इज व्हाट डिस्टर्ब्स यू, लेट मी एक्सप्लेन, अच्छा ये बात है जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। कुणाल, स्टैंडिंग अप बिफोर देम एक्सेप्ट मी एज योर टीचर आई शैल टेल यू इन सिंपल वर्ड, शैल आई स्टार्ट। सो कुणाल उनके आगे खड़ा हो जाता है और कहता है मैं टीचर के अलावा मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कुछ बताना चाहूंगा वाटर के बारे में, तो क्या शुरू करें। दीपा एंड आयुष नोडिड, तो दीपा और आयुष दोनों नोडिड करते हैं। नोडिड मीन्स बच्चे नेक को अप एंड डाउन करना, एग्री होना, इस तरह से, तो नोडिड। Kunal, sometimes we are deceived by the huge quantity of water around us, but the question is not how much of water there is on the earth. Rather, the pertinent question is how much of water is available to us for use. Let's count water and then we'll know how much water is available to us. So, Kunal क्या बताए? Sometimes we are deceived by the huge quantity of water around us. आप कभी कभी देखते हुए होंगे कि हमारे आसपास क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है ना। लेकिन जो क्वेश्चन है इज नॉट हाउ द मच ऑफ वाटर, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी अर्थ पर कितना पानी है, लेकिन हम जिसको पी सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी है कि जो हमारे पास अवेलेबल है, यूज करने वाला है, उसकी क्वांटिटी कितना है उसको हमें देखना चाहिए और उसको ही काउंट करना चाहिए। सो लेट्स काउंट वाटर एंड देन वी विल नो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल टू अस। दीपा, वी कैन नॉट काउंट वाटर, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन इजंट इट। तो दीपा क्या बोलती है हम पानी को कैसे काउंट कर सकते हैं, ये तो अनकाउंटेबल है, तो हम पानी काउंट ही नहीं कर सकते। Kunal, yes, this is true. We cannot count it as we cannot count oil, chocolate or rice. But I shall count it to help you know more about water. Let me teach you how to count water. सो कुणाल बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है, ये अनकाउंटेबल है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, जैसे हम किसको काउंट कर सकते हैं, ऑयल, चॉकलेट और राइस को कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और ये अनकाउंटेबल थिंग में है। तो देखते हैं पानी को किस तरह से काउंट करेंगे। सो आयुष, ऑल राइट। कुणाल, नो डाउट वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ बट वी कैन नॉट यूज इट ऑल। अबाउट 97.2% ऑफ वाटर इज इन द ओशन। सो कुणाल बताता है नो डाउट हमारे पास बहुत सारा पानी है, हमारी अर्थ पर बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। इवन 97.2% ऑफ वाटर है ओशन के अंदर। आयुष बताता है माई टीचर सेज दैट द सी वाटर इज सेलाइन एंड वी कैन नॉट यूज इट। तो मेरी टीचर ने बताया है हमारे पास जो सी वाटर है वो सेलाइन है। सेलाइन मीन्स होता है बच्चे नमकीन पानी है, उसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। देन कुणाल, yes, you are right. Then 2% of water is frozen ice on the poles. So it is also not available to us. This means we have less than a glass of water out of a large bucket. We can use only this much water. We can find this water in rivers, lakes, clouds and underground. Of this, the largest quantity is that of the groundwater. सो कुणाल बताते हैं यस यू आर राइट, यही है कि सैलाइन वाटर है और ओशन का पानी, सी का पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। ओनली 2% जो वाटर है वो फ्रोजन आइज है बच्चे, है ना, पोल्स पर फ्रोजन आइज है। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अवेलेबल, उसको भी हम
यूज नहीं कर सकते और वो भी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब वी हैव लेस देन अ ग्लास ऑफ वाटर आउट ऑफ अ लार्ज बकेट। इसका मतलब हमारे पास इतनी लार्ज बकेट में से सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाटर ही वी कैन यूज इट। then we can use only this much water, so we can find this water in rivers। और ये पानी हमें कहाँ से मिलता है, जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास कितना पानी है बच्चों, हर जगह का मिला के एक बकेट का है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो एक बकेट में से जैसे एक गिलास पानी है उतना ही हम यूज़ कर सकते हैं, और वो एक गिलास पानी कहाँ पर है, हमारी रिवर्स में है, लेक्स में है, क्लाउड्स में और अंडरग्राउंड वाटर है। सो लार्जेस्ट क्वांटिटी इज दैट ऑफ द ग्राउंड वाटर, और सबसे जो लार्जेस्ट क्वांटिटी है वाटर की वो हमें कहाँ मिलती है, ग्राउंड वाटर में मिलती है। देन दीपा, यू मीन वी हैव लेस देन 1% ऑफ वाटर अवेलेबल टू अस फॉर अस। सो दीपा बोलती है क्या हमारे पास सिर्फ 1% से भी लेस वाटर है जिसको हम यूज कर सकते हैं, वही अवेलेबल है हमारे पास। देन कुणाल, दैट्स ट्रू, दिस वाटर इज कॉल्ड फ्रेश वाटर, इफ वी हैव दिस लिटिल वाटर वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इट। सो हमारे पास जो पानी है जिसको हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेश वाटर, ओके, और वो हमारे पास काफी लिटिल वाटर है, इसलिए हमें उसको क्या करना चाहिए, वेस्ट नहीं कर सकते हम। आयुष, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई एवरीबडी टेल्स अस नॉट टू वेस्ट वाटर, आई कैन रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस। सो आयुष क्या बोलता है कि हाँ अब मैं समझ गया हूँ कि सब जो एवरीबडी है वो हमें क्यों कहते हैं कि पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन आई कैन रियलाइज, अब मुझे रियलाइज हो सकता है और मैं कर पाया हूँ कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देन कुणाल, देयर इज वन मोर प्रॉब्लम टू दिस टू, और एक प्रॉब्लम और है इसके साथ। दीपा, व्हाट इज दैट, वो क्या है। कुणाल, it is in this fresh water that we wash our clothes, utensils, animals, bikes and cars. We take a bath in it and drink it too. Mummy uses it for cooking. But the worst thing is that factories dispose to their waste and freshwater rivers and lakes. Farmers mix chemical fertilizers and pesticides which flow into freshwater bodies. So कुणाल क्या बताते हैं कि जो ये फ्रेश वाटर है इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि हम क्या करते हैं, हम इसमें कपड़े धोते हैं, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मीन्स क्या होता है बच्चे, बर्तन, ठीक है, तो कपड़े धोना, बर्तन धोना, एनिमल्स को नहलाना, बाइक साफ करना, कार साफ करना, इवन हम जो पीने का पानी है उसमें ये भी कर रहे हैं, उसमें नहा भी रहे हैं, ठीक है, और उसी को पी रहे हैं, और मम्मी उसी से कुकिंग करती है, घर पे जो खाना बनता है वो भी उसी वाटर से बनता है। तो ये कितनी वर्स्ट चीज़ है। और जो फैक्ट्री का डिस्पोज निकलता है, ठीक है, तो वो भी फ्रेश वाटर के अंदर ही उस वेस्ट को डाल देते हैं, जिससे हमारी जो रिवर्स है, लेक्स है, वो गंदी होती जा रही हैं। फार्मर्स क्या करते हैं, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स को भी किसमें, फ्रेश वाटर बॉडीज में बहा देते हैं, फ्लो कर देते हैं। आयुष, व्हेन वी यूज वाटर वी मेक इट डर्टी। अच्छा, जो हम पानी यूज करते हैं इसका मतलब हम उसको डर्टी भी कर रहे हैं, गंदा भी करते हैं। दीपा, when we use water we make it polluted, और हम जो पानी यूज करते हैं, जब यूज करते हैं तो हम उसको पोल्यूट कर रहे हैं। कुणाल, आई शैल टेल यू वन मोर थिंग, द नेचर हैज इट्स वाटर साइकिल, इट क्लीन्स वाटर बाय इट, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी पोल्यूट मोर वाटर देन द नेचर कैन क्लीन, दिस मीन्स दैट वी हैव टू ड्रिंक एंड यूज पॉल्यूटेड एंड डर्टी वाटर। सो कुणाल क्या समझाता है कि एक चीज़ और है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, जो नेचर है वो उसके अंदर क्या है, वाटर साइकिल होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, वाटर को क्लीन करती रहती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो पॉल्यूट वाटर है वो ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है, ठीक है, तो नेचर उसको क्लीन भी नहीं कर पा रही, अब इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो चुका है। इसका मतलब वी हैव टू ड्रिंक एंड यूज पॉल्यूटेड एंड डर्टी वाटर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम आज के टाइम में जो पॉल्यूटेड वाटर, डर्टी वाटर का ही यूज़ कर रहे हैं। देन दीपा, डर्टी वाटर मेक्स अस इल, और डर्टी वाटर तो हमें बीमार भी कर सकता है। देन कुणाल, yes, there are a lot of diseases that breaks out because of using dirty water. Do you understand how important conservation of water? So कुणाल बोलता है yes, there is a lot of disease. Diseases means क्या होता है बच्चे, बीमारी, okay? तो बहुत सारी बीमारियां भी उसी से आती हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड डर्टिंग वाटर, है ना, डर्टी वाटर यूज कर रहे हैं। सो तुम समझ सकते हो हाउ इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ वाटर, क्या तुम समझे पानी को बचाना, कंजर्व करना क्यों जरूरी है। देन दीपा एंड आयुष टुगेदर दोनों क्या करते हैं, वी टेक अ वो, और क्या करते हैं, मतलब हामी भरते हैं। कुणाल, मी टू, है ना, अब हम भी समझ गए हैं। Then the three together took an oath, we shall not waste even a drop of water, we shall not pollute water, we shall spread awareness about conservation of water. So तीनों के तीनों क्या करते हैं, ओथ करते हैं, प्रॉमिस करते हैं,
और साथ में और पहला प्रॉमिस क्या होता है कि हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। सेकेंड इज वी शैल नॉट पोल्यूट वाटर, वाटर को पोल्यूट भी नहीं करेंगे। देन हर जगह अवेयरनेस फैलाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए। With this, Deepa took out a drawing sheet and a box of colors. They sat down to make a poster for water conservation. So उसके बाद क्या करती है, दीपा लेती है एक ड्राइंग शीट और बॉक्स ऑफ कलर्स और उसको एक पोस्टर तैयार करने लग जाती है, जो किसके ऊपर होता है बच्चे, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, पानी को बचाने के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इन चीज़ों का ध्यान भी रखेंगे कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चों, डू योरसेल्फ।